साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों, हिंदी कहानी के प्रैक्टिस सेट संख्या 2 के साथ मैं हाजिर हूँ। इस सेट में भी हिंदी कहानी से 25 बहुत ही महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न संकलित हैं। ये वह प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ये वह प्रश्न हैं जो आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। आवश्यकता अनुसार चूँकि सभी प्रश्नों की व्याख्या की गई है, तो एक प्रश्न से आपको कई प्रश्न मिलने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो साथियों, चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। प्रैक्टिस से जुड़ते हैं। बहुत ध्यान से सेट को देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हमारे साथ आप भी सही उत्तरों का अनुमान लगाते चलिए, जिससे आप भी अपने अध्ययन का स्वमूल्यांकन करते रहें। तो चलिए देखते हैं आज के सेट का पहला प्रश्न। आज के सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? चंदर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, इंशा अल्लाह खां और लल्लू लाल। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, इंशा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंशा अल्लाह खां हैं। इंशा अल्लाह खां आप जानते हैं हिंदी गद्य के जो प्रारंभिक चारों नायकों में से एक माने जाते हैं। इस कहानी का एक और नाम साथियों है, वो है उदयभान चरित। क्या है? उदयभान चरित। एक आध बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि उदयभान चरित किस कहानी का एक और नाम है। तो यह भी जान लीजिए कि ये रानी केतकी की कहानी का क्या नाम है? एक और नाम है उदयभान चरित। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2, आगे बढ़ते हैं तेजी से। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है साथियों, हिंदी की पहली महिला कहानीकार किसे माना जाता है? मन्नू भंडारी, बंग महिला, शिवरानी देवी और सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2। बंग महिला को हिंदी की पहली महिला कहानीकार माना जाता है। बंग महिला का पूरा नाम था राजेंद्र बाला घोष। क्या नाम था इनका पूरा? राजेंद्र बाला घोष। इनकी जो चर्चित कहानियाँ हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली, कुंभ में छोटी बहू, दालिया, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों, अपना अनुमान आप भी उत्तर का लगाते चलिए, इससे आप ये अनुमान लगा पाएंगे कि 25 में से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप बता भी सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं लिखी गई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ध्यान से देखिए। टीजीटी 2000 यूपी टीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है, उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं लिखी गई है? तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली आंधी, दरियाई घोड़ा। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 3, पीली आंधी। तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर और दरियाई घोड़ा, ये तीनों उदय प्रकाश की बहुत प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। पीली आंधी उदय प्रकाश की कहानी नहीं है, फिर क्या है ये प्रभा खेतान द्वारा लिखा गया उपन्यास है। किसके उपन्यास है? ये प्रभा खेतान द्वारा लिखा गया उपन्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, आज़ादी के बाद हिंदी कहानी आंदोलन के क्रम में पहला क्रम कौन सा है? आज़ादी के बाद हिंदी कहानी आंदोलन के क्रम में पहला क्रम कौन सा है? ये झारखंड पीजीटी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अ कहानी, नई कहानी, सचेतन कहानी, समांतर कहानी। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2। आज़ादी के बाद अर्थात 1947 के पश्चात कहानी आंदोलन के क्रम में प्रथम सबसे पहले नई कहानी की बात आती है। नई कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? राजेंद्र यादव, मोहन राकेश तथा कमलेश्वर। बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? बहुत ही चर्चित, बहुत ही सरल प्रश्न है, मुझे लग रहा है इसका आप उत्तर जानते होंगे। अलग्योझा, पूस की रात, बेटों वाली विधवा और दिल की रानी। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों पूस की रात। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है पूस की रात। हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात के प्रमुख पात्र हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहानी के लेखक हैं। ये जीआईसी प्रवक्ता 2021
यूपीपीएससी द्वारा आयोजित ये ऐसी लेक्चर एग्जाम 2021 में पूछा गया है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहानी के लेखक हैं महीप सिंह, कमलेश्वर, हिमांशु जोशी, दूधनाथ सिंह। इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक हैं दूधनाथ सिंह। ये 2002 में प्रकाशित कहानी है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। दूधनाथ सिंह के जो अन्य प्रमुख कहानी संग्रह हैं उनके बारे में आप जान लीजिए। सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांत, पहला कदम, माई का शोक गीत, नमो अंधकारः, निष्कासन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7। रचना विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, गहरा प्रश्न है। रचना विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा है, जी ऐसी लेक्चर 2021 में पूछा गया प्रश्न है। कहानी, उपन्यास, नाटक, यात्रा, वित्त। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1। रचना विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा कहानी है। इसके रचनाकार राहुल सांकृत्यायन है। ये वोल्गा से गंगा जो है ये राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखी गई 20 कहानियों का कहानी संग्रह है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन की जो प्रमुख कहानियाँ बहुत चर्चित हैं, परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी हैं, उनका भी नाम आप जान लीजिए। वह है सतमी के बच्चे, बोलगा से गंगा और बहुरंगी, मधुपुरी, कनैला की कथा आदि। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 थोड़ा सा लंबा है, कथन है, ऐसे आप देखते चलिए। ये यूपी टीजीटी 2021 का प्रश्न है। यूपी टीजीटी जानते हैं आप, टीजीटी की अब तक हुई परीक्षाओं का सबसे क्रांतिकारी पेपर था। तो प्रश्न को ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से असत्य कथन है। शुक्ल जी ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है। कथन 1। दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई है। उसने कहा था कहानी सरस्वती में 2015 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी। तो इसमें क्या कह रहा है, असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें साथियों शुरुआती 3 कथन जो हैं वो सत्य हैं। असत्य कथन इसमें है विकल्प 4। तो सही उत्तर विकल्प 4। रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी, यह असत्य कथन है। हरिकृष्ण प्रेमी जी रक्षाबंधन नाम से उन्होंने नाटक लिखा था। हरिकृष्ण प्रेमी का क्या है, रक्षाबंधन नाम से नाटक है। रक्षाबंधन कहानी जो है ये 1913 में प्रकाशित हुई थी। विशंभरनाथ कौशिक जी ने इसको लिखा था। कौशिक जी का ये प्रथम कहानी संग्रह था रक्षाबंधन, 1913 में प्रकाशित हुआ था। तो रक्षाबंधन कहानी संग्रह किसका है? ये विशंभरनाथ शर्मा कौशिक का है। रक्षाबंधन नाटक हरिकृष्ण प्रेमी का है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9। कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? टीजीटी 2021 का प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? ज्ञान रंजन, काशीनाथ सिंह, श्रीकांत वर्मा, उदय प्रकाश। तो कविता की नई कहानी, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, काशीनाथ सिंह। कविता की नई तारीख, कविता की नई तारीख काशीनाथ सिंह द्वारा 2012 में प्रकाशित कहानी संग्रह है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 बहुत चर्चित प्रश्न यह भी रहा, 2021 टीजीटी में पूछा गया। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं चंद्रकिशोर जायसवाल, रमाकांत श्रीवास्तव, रमणिका गुप्ता और संजीव। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 1, चंद्रकिशोर जायसवाल। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक चंद्रकिशोर जायसवाल हैं। इनके जो अन्य बहुत चर्चित कहानियाँ हैं वो हैं जंग, दुखिया दास कबीर, तर्पण, नगवेसर कागा ले भागा। बहुत चर्चित कहानी है इनकी, नगवेसर कागा ले भागा। किताब, अगली कहानी इनकी बहुत जो चर्चित है वो किताब में लिखा है, आघात पुष्प, मैं नहीं माखन खायो, हिंगुआ घाट में पानी रे, जमीन हिंगुआ घाट में पानी रे भी इनकी बहुत चर्चित कहानी है।
इनकी 10 बातें कहानियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप बहुत एक बार मैं तेज़ी से इसको पढ़ दे रहा हूँ। जंग, दुखिया दास कबीर, तर्पण, नगबेसर कागा ले भागा, किताब में लिखा है, आघात पुष्प, मैं नहीं माखन खायो, हिंगवा घाट में पानी रे, जमीन, ये सब चंद्रकिशोर जायसवाल की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, निम्न में मार्कंडेय की कहानी नहीं है। ये भी TGT 2021 का प्रश्न है। निम्न में मार्कंडेय की कहानी नहीं है। महुए का पेड़, रामलीला, पान फूल, हंसा जाई अकेला। महुए का पेड़, रामलीला, पान फूल, हंसा जाई अकेला। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, रामलीला मार्कंडेय की कहानी नहीं है। रामलीला मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है। बाकी तीनों मार्कंडेय की कहानियाँ हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। वधस्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? वधस्थल से छलांग, इसको जब डिस्क्रिप्टिव क्लास चल रही थी आपकी, तो उसमें मैंने इस पर बहुत जोर देकर चर्चा की थी। वधस्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? आप अपने दिमाग पर जोर डालेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। ऋषिकेश सुलभ, प्रदीप जायसवाल, सत्यकेतु विद्यालंकार और डॉक्टर धर्मवीर। इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 1, ऋषिकेश सुलभ। वधस्थल से छलांग ऋषिकेश सुलभ की कहानी है। इनका एक और बहुत चर्चित कहानी संग्रह है, वह है तूती की आवाज़। ठीक है, तो इसको भी आप जान लीजिए। वधस्थल से छलांग, ऋषिकेश सुलभ की और तूती की आवाज़, ये बहुत चर्चित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 का है, लहना सिंह निम्नलिखित में किस कहानी का पात्र है? पर्दा उसने कहा था, परिंदे चीफ की दावत। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? बहुत चर्चित पात्र है, अनेक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, उसने कहा था। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा कहानी का पात्र है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। ये कथन से संबंधित है। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। यह किस कहानी का कथन है? यह किस कहानी का अंश है? बहुत चर्चित कहानी है ये। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। यह किस कहानी का कथन है? आहुति, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, सुभागी और मंत्र। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। ठीक है, ये कहानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। ये कानपुर की एक उर्दू पत्रिका थी, जमाना पत्रिका में 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। अभी हाल में ही इसको मैंने पढ़ा भी है, बड़ी रोचक कहानी है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार, बहुत ध्यान से देखिए इसको, प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रसाद जी की कहानियों का सही क्रम क्या है? इसमें 4 कहानियाँ दी गई हैं, ग्राम, गूदड़ साईं, आकाशदीप और इंद्रजाल। तो इसमें सबसे पहले कौन सी कहानी प्रकाशित हुई थी? कल के वीडियो में भी इसकी चर्चा हुई थी। प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी है? इसी से आपको विकल्प पता चल जाएगा। प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी है? प्रसाद जी की पहली कहानी है ग्राम, जैसा कि आप जानते हैं 1911 इसकी प्रकाशित हुई। उसके बाद आपका गूदड़ साई, फिर आपका आकाशदीप, उसके बाद इंद्रजाल। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1। इसमें आप चूँकि पहली कहानी प्रसाद जी अगर जानते हो तो इस प्रश्न को आप सही कर लेंगे, ग्राम, गूदड़ साई, आकाशदीप, इंद्रजाल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी क्रम लगाने का ही है साथियों। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही क्रम क्या है? बूढ़ी काकी, सवा शेर, गेहूँ, पंच परमेश्वर और प्रेरणा। तो इन 4 कहानियों में सबसे पहले कौन प्रकाशित हुई थी, इसको आप पहले जान लीजिए, उसी से आपका सही उत्तर मिल जाएगा। सबसे पहले कौन सी प्रकाशित हुई थी? पंच परमेश्वर 1916 में। उसके बाद में बूढ़ी काकी, फिर सवा शेर गेहूँ, उसके बाद प्रेरणा। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, सवा शेर गेहूँ और प्रेरणा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है, लक्ष्मा किस कहानी का पात्र है? लक्ष्मा किस कहानी का पात्र है? पुरस्कार, कोसी का घटवार, पिता और परिंदे। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 2, कोसी का घटवार। लक्ष्मा किस कहानी का पात्र है? कोसी का घटवार का पात्र है।
कोसी का घटवार कहानी संग्रह किसके द्वारा लिखित है? शेखर जोशी द्वारा लिखित है। और जैसा आप ही अभी अवगत हैं, शेखर जोशी जी अभी दो तीन दिन पहले उनका जो है निधन हो गया है। 2-3 दिन पहले भी उनका निधन हुआ है। समाचार पत्रों में था, आपने देखा होगा। तो कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है? शेखर जोशी हैं। यह जो लक्ष्मा पात्र है, ये कोसी का घटवार जो है इस कहानी का पात्र है। पुरस्कार किसकी कहानी है? प्रसाद जी की कहानी है। पुरस्कार के जो प्रमुख पात्र हैं वो अरुण, मधुलिका, कौशल नरेश, सेनापति, ये सब हैं। मधुलिका उसमें बहुत चर्चित पात्र है। मधुल के प्राय परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो पुरस्कार कहानी का बहुत चर्चित पात्र कौन सा है? मधुलिका है। और पिता कहानी किसकी है? पिता ज्ञान रंजन की कहानी है। परीक्षा में बहुत बार पूछी जा चुकी है। परिंदे निर्मल वर्मा की है, बहुत चर्चित कहानी निर्मल वर्मा जी की है। और ये इसके पात्र लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, कनीमुद्दीन, गिरीश आदि ये इसके चर्चित पात्र हैं। ठीक है, चलते हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है चंपा द्वीप किस कहानी में आया है? दुलाई वाली, पिता, आकाशदीप, गैंग्रीन। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, आकाशदीप। चंपा द्वीप किस कहानी में आया है? आकाशदीप कहानी में आया है। आकाशदीप किसका कहानी संग्रह है? ये प्रसाद जी का कहानी संग्रह है। और ये गैंग्रीन कहानी जो है, गैंग्रीन कहानी किसकी है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, जान लीजिए। गैंग्रीन कहानी अज्ञेय जी की है। पिता जैसा अभी चर्चा हुई इसके प्रश्न के पहले, किसकी है? ज्ञान रंजन की है। और दुलाई वाली मंग महिला की है ही। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 19। यह प्रश्न साथियों बहुत चर्चित रहा है, इसलिए इसको हमने यहाँ सम्मिलित कर लिया है। राजा निर्वंशियाँ किसका कहानी संग्रह है? यशपाल, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, भीष्म साहिनी। राजा निर्वंशियाँ किसका कहानी संग्रह है? ये सही उत्तर है इसका साथियों विकल्प संख्या 2, कमलेश्वर का। ये अनेक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। कमलेश्वर का कहानी संग्रह राजा निर्वंशिया 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनके जो अन्य चर्चित कहानी संग्रह हैं, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, आज़ादी मुबारक। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 20। तीसरी कसम कहानी में चित्रित है। तीसरी कसम कहानी में चित्रित है औराही हिंगना, फारबिसगंज, चिथरिया पीर, शिवपालगंज। ये देखिए 4 जो है एक तरह से शहरों के नाम दिए हैं। शिवपालगंज, चिथरिया पीर, फारबिसगंज और औराही हिंगना। तीसरी कसम में इसमें से किस शहर की चर्चा हुई है? तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, फारबिसगंज। तीसरी कसम कहानी में जो है वो फारबिसगंज और एक और बाजार की चर्चा हुई है, वो है सिरपुर बाजार। तीसरी कसम किसकी कहानी है? ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। इसमें जो 2 प्रमुख पात्र हैं वो हीरामन नामक एक गाड़ीवान है और नौटंकी कंपनी में काम करने वाली इस कहानी की नायिका है हीराबाई। आप जानते होंगे कि तीसरी कसम नाम से बॉलीवुड में एक फिल्म भी इस कहानी के आधार पर बनी है। उस फिल्म का नाम भी तीसरी कसम ही है। तीसरी कसम कहानी का एक उर्फ शीर्षक है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 भी साथियों क्रम लगाने का है। मोहन राकेश के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। फौलाद का आकाश, नए बादल, एक और जिंदगी, जानवर और जानवर। तो इसमें आपको सही क्रम लगाना है। इसमें साथियों सबसे पहले इनकी पहली कहानी है इन चारों में नए बादल। नए बादल कब प्रकाशित हुई? तो 1957 में। उसके बाद जानवर और जानवर, उसके बाद में आपका है एक और ज़िंदगी, फिर फौलाद का आकाश। तो इसमें चारों विकल्प आप चाहें तो देख लें, लेकिन सही उत्तर इसका होगा साथियों विकल्प संख्या 2, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और ज़िंदगी, फौलाद का आकाश। ये मोहन राकेश की 4 कहानियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है परिंदे कहानी संग्रह में कितनी कहानियाँ संकलित हैं? परिंदे ये बहुत चर्चित कहानी संग्रह है, इससे प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग। परिंदे संग्रह में कितनी कहानियाँ संकलित हैं? 9, 5, 7, 13। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 3, परिंदे कहानी संग्रह में 7 कहानियाँ संकलित हैं। परिंदे किसका कहानी संग्रह? निर्मल वर्मा का है। इसका प्रकाशन वर्ष 1960। ठीक है, निर्मल वर्मा के और से कौन कौन से बहुत चर्चित कहानी संग्रह हैं जान लीजिए। जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 23।
प्रश्न संख्या 23 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? आदिम रात्र की महक, पंचलाइट, तीसरी कसम, रसप्रिया। ये साथियों आदिम रात की महक, पंचलाइट, तीसरी कसम और रसप्रिया, इन चारों कहानियों में कौन सी कहानी ऐसी है जो ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? अब ये ठुमरी कहानी संग्रह किसका है? ठुमरी कहानी संग्रह साथियों फणीश्वर नाथ रेणु का है। और इसमें आदिम रात्र की महक ये कहानी जो है ये सही उत्तर है विकल्प 1। आदिम रात्र की महक ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है। पंचलाइट, तीसरी कसम और रसप्रिया ये तीनों कहानी जो है ठुमरी कहानी संग्रह में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है साथियों, चंद्रदेव से मेरी बातें किसकी कहानी है? चंद्रदेव से मेरी बातें, मुझे लग रहा है इस वीडियो में ही अभी मैंने चंद्रदेव से मेरी बातें की चर्चा की है। चंद्रदेव से मेरी बातें किसकी कहानी है? सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवरानी देवी, बंग महिला और कृष्णा सुरवती। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, बंग महिला। चंद्रदेव से मेरी बातें किसकी कहानी है? बंग महिला की कहानी है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। जयशंकर प्रसाद जी की मधुआ कहानी किसके बारे में है? रईसों द्वारा गरीबी को शोषण की, अशिक्षित जन समुदाय के बारे में, अंधविश्वास के बारे में, शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4। ये जयशंकर प्रसाद जी की मधुआ कहानी एक शराबी बालक मधुआ पर केंद्रित है और इस कहानी में शराबी के हृदय परिवर्तन को दिखाया गया है। ठीक है, तो साथियों आज तेजी से आपने 1 से 25 पूरे 25 प्रश्नों को देख लिया। उम्मीद करता हूँ कि ये संकलन हमारा, ये कोशिश हमारी आपको पसंद आई होगी। जैसा आपने देखा होगा कि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, ये प्रश्न चर्चित प्रश्न है, इसी में से घुमा फिरा के पूछा जाता है। व्याख्याओं को आप ध्यान से देखते चला करिए, जहाँ ज़रूरी समझिए आप कॉपी रखिए, नोट्स बनाते चलिए। तो साथियों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में हिंदी कहानी के ही 25 और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।